हेयर ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ होती है, ये सबको पता है, मगर हेयर ऑयल लगाएं कौन सा? अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हीरा आयुष एंटरप्राइजेस आपके लिए लाए हैं नगरमोथा, मकई, बरहामी, जटामासी, नारियल तेल, सीसम तेल और नीम ऑयल के मिश्रण से बना 7 मैजिक हेयर ऑयल, जो कि 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक है और केमिकल मुक्त है। 7 मैजिक हेयर ऑयल के अच्छे परिणाम के लिए यूजर सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही शैम्पू इस्तेमाल करें और 7 मैजिक हेयर ऑयल का कमाल देखें। टोरेंट विरोधी मोर्चे को नहीं मिली अनुमति, आम आदमी पार्टी ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने मुमरा कौसा में बिजली आपूर्ति का काम संभालने वाली, फ्रेंचाइजी के तौर पर काम करने वाली टोरेंट कंपनी के खिलाफ मोर्चे की तैयारी की थी, जिसके लिए पुलिस से उन्होंने अनुमति मांगी थी। लिखित रूप से इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले पुलिस ने अनुमति दी और बाद में अचानक उसे रद्द कर दिया गया। क्यों कर ऐसा हुआ, इस मुद्दे पर बात रखने के लिए 14 नवंबर रविवार को कौसा चांदनगर स्थित आलम कॉटेज में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अबू अल-तमश फैजी ने इस मुद्दे पर बात की। क्या कहा उन्होंने, देखिए। फैजी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है। टोरेंट विरोधी कोई मोर्चा आप निकालने वाले थे 16 तारीख को आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो उसकी परमिशन को लेकर के कोई मुद्दा उभरा है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या वही मुख्य मुद्दा है, और अगर वही मुख्य मुद्दा है तो क्या जानकारी है उस पर? देखिए, ये मुख्य मुद्दा टोरेंट का है। 2 वजहों से है कि एक तो हमें पहले परमिशन दी गई थी और उन्होंने, सीनियर ने कहा था कि आप मोर्चा रैली निकालिए। हमको पहले, इससे पहले 149 का दिया गया था जब हम नुक्कड़ कर रहे थे, तो हमने कहा, उन्होंने कहा मोर्चा उर्चा निकालिए। फिर बाद में उनके गायबाने में, उनके बाद जो सीनियर हैं, उन्होंने परमिशन बाज़ाब्ते दी थी हमें, और देने के बाद जैसे ही सीनियर छुट्टी से आए हैं तो उन्होंने बड़ी सी, ये शायद आपके हाथ में मैंने ये दिया है, और ये नोटिस हम लोगों को बुला करके दे दी गई कि साहब आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि ये जो चीज़ें दी गई हैं, ये सब प्रेशर में, टोरेंट और सत्ताधारी के प्रेशर में, ताकि ये जो है काम ही न कर सके, कुछ माहौल ना बनाने में कामयाब नहीं हो। और इसमें कोविड और बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने ये दिया है। तो मेरा यही कहना था कि देखिए, कल औरंगाबाद के अंदर इतनी बड़ी रैली शिवसेना ने किया महंगाई के ख़िलाफ़, आपको पता होगा, इतनी बड़ी, यानी जन सैलाब, आप देखेंगे कितने हज़ार लोग थे। क्या वो वहाँ अप्लाई नहीं होता है? आज भी कांग्रेस और शिवसेना का यहाँ पर बॉम्बे के अंदर पेट्रोल के ख़िलाफ़ होने जा रहा है, आज भी है। तो उन लोगों के, सत्ताधारी जो चाहे कर ले, लेकिन अपोजिशन यहाँ पर, हमारा एक टोरेंट बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों, जिनको नहीं समझ में आती है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं टोरेंट लूट रही है। हम तो सारे प्रूफ के साथ बैठे हुए हैं और बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि टोरेंट को से के बड़े लोगों से हमारी 2 बार बात हुई और दोनों बार हमने कहा कि मीडिया को आप आने दीजिए, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया। नहीं, हम आपसे बात करेंगे, पुलिस कमिश्नर थे, वो हो गए, और हम एम्पायर की तरह रहेंगे, आप रहिए, और वो एक, तो उनके जीएम जितने बड़े थे सारे लोग थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि तो फिर आपको डर किस बात का है, मीडिया को क्यों नहीं आने दे रहे हो? हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप बैठ करके ना चूहा बिल्ली का खेल मत खेलिए टोरेंट में, और ये जो कोई चेतन उतन है, ये सब मत खेलिए आप हमसे। हमारे पास बहुत सबूत है आपके खिलाफ, पक्के, जो आपके ऊपर FIR क्या सब कुछ बन जाएगी। आप आइए, एक हॉल आप बुक कीजिए, आपके पास करोड़ रुपए हैं, अभी 398 करोड़ तो आपने फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ कमाया है। प्रॉफिट जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया 400 करोड़ तो आपने कमाया है, सिर्फ टोरेंट के पावर से कमाया है आपने। तो उसमें जो है, आप एक बड़ा हॉल कीजिए, बड़ा प्रोजेक्टर लगाइए, सारे नागरिक को आने दीजिए, मीडिया को आने दीजिए, पुलिस को आने दीजिए, सबको आने दीजिए, और हमको एलिब्रेट करने दीजिए। वहां पर 1 घंटा 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपकी सारी कमियां गिनाता हूं। उसके बाद जनता को फैसला करने दीजिए कि हम क्या भ्रम फैला रहे हैं, या उनके खिलाफ सिर्फ लोगों को उकसा रहे हैं, या एक पॉलिटिकल साजिश है। ये उस दिन साबित हो जाएगी। आइए, हिम्मत है, डेट दीजिए, हॉल बुक कीजिए, पब्लिक को आने दीजिए, मीडिया को भर दीजिए, फिर हमको 2 घंटा टाइम दीजिए। मैं एक चीज़ को वहां पर आपको दिखाता हूं कि आप क्या, किस तरीके से आप धांधली कर रहे हैं, आपके ऊपर FIR बनता है या नहीं बनता है। फैजी साहब, जैसा आपने कहा, टोरेंट लूट रही है, टोरेंट बिल ज्यादा भेज रही है, ऐसा आम नागरिक शिकायतें बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसको साबित कैसा करना है उन्हें पता नहीं है।
आपने कई मामले सुलझाए हैं, लोगों की शिकायतें आपके पास आई है, कई लोगों के आपने बिल भी कम कराए हैं जो एक्सेसिव बिल भेजे गए थे। तो क्या कमी है, क्योंकि एमईआरसी के नियमावली के तहत ही और एमएसडीसीएल के टेरिफ के तहत ही ये बिल जनरेट हो रहे हैं। फ्रेंचाइजी के तौर पर टोरेंट को जो है बिल जनरेट करने का कोई उसमें राइट नहीं है। तो ऐसे में किन पॉइंट्स के ऊपर जो है बिल ज्यादा भेजने का या यूनिट की रीडिंग ज्यादा करने का या उसमें बढ़ोतरी करने का आरोप जो है आमतौर पर, या आप तकनीकी तौर पर बात कर रहे हैं, तो कैसे उसको आप साबित कर रहे हैं? किस तरीके से अभी तक जो है आपने कई लोगों के बिल कम कराए, तो उसमें किस मेथड का आपने इस्तेमाल किया है? देखिए, जहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंसी जब किसी बिल में नज़र आती है तो फ़ौरन मेरी वहाँ नज़र जाती है कहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंसी आ रही है। इनका मसला ये है कि बिल ठीक है वो जनरेट कर रहे हैं, रीडिंग कौन ले रहा है? रीडिंग एमएससीडीसीएल नहीं ले रहा है, रीडिंग फ्रेंचाइजी टोरेंट के लोग ले रहे हैं। जब ये रीडिंग नहीं लेंगे, आरएनटी कर देंगे, रीडिंग नॉट टेकन, आरआईएनटी कर देंगे, ठीक है, रीडिंग नहीं लेंगे, और जब काट के ले जा रहे हैं तो अपना मनमानी, क्योंकि आपको याद होगा कि एक वक्त में रीडिंग का फ़ोटो आता था, ठीक है, वो फ़ोटो सिस्टम इन्होंने बंद किया। आज उनके पास दलील हो गई कि हमारा जब हम गए देखने तो इतना रीडिंग आपका था, ठीक है, आपके मीटर पे मान लीजिए कि चल रहा है और उस पर टोटल है 1500। उन्होंने निकालते वक्त आपके साथ कोई दस्तखत नहीं हुआ कि 1500 है, उन्होंने 1700 कर दिया या 2700 कर दिया। आपके पास कोई प्रूफ है? बल्कि उतना ही नहीं, हम अब प्रूफ आपको यहाँ पर देने के लिए बैठे नहीं हैं, वरना हम तो चाह रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएं वो उसमें, तो हम एक एक करके इनके ढेर सारे प्रोजेक्टर पे एक एक दिखाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे ये हुआ है। और उस दिन सारी पोल खुलेगी और उस दिन आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है, या लोगों के साथ फ्रेब कर रही है, या ये फ्रेब कर रहे हैं। उस दिन आपको साबित होगा। क्योंकि मैं सब चीज़ अभी बोल दूं कि क्या क्या इनके है, इतनी कमियां हैं ना रफ़ीक साहब कि मैं बताऊं कि करोड़ों रुपया लोगों का इनके पास है, करोड़ों रुपया। मैं तो कह रहा हूं कि एक जांच कमेटी अब बैठ जानी चाहिए, जांच कमेटी बैठना चाहिए, और मुझे एक पार्ट बनाओ। और मैं तुझे, हालांकि मैं पूरा प्योरली हेल्थ प्लानिंग का आदमी हूं, ठीक है, उसके बावजूद मैं टेक्निकली मैं सब साइंस जानता हूं और सारे इनके पकड़ चुका हूं कहां कहां पर ये गलतियां कर रहे हैं। कितने करोड़ रुपया लोगों के इनके जिम्मे निकलेंगे। ठीक है, वो मैं मानता हूं कि लोगों ने चोरी करते हैं, फला 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 वो होती है, लेकिन लोगों के भी आपने और इंटेंशनली रफ़ीक साहब किया गया है। ठीक है, हम आपको क्या बोलें, एक दो लोगों का नहीं इशू है। जब भी आपका बढ़ के जब आता है बिल, ठीक है, आप क्या कहते हो, वो कहता है कि भैया बिल बढ़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपका 1 लाख आ गया, ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा बिल बढ़ा हुआ है क्या, अच्छा देखते हैं क्या करना है। तो वो बिल 7-8 महीने से 1 लाख का चल रहा था, मान लीजिए, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या कि आपने उसका वही 1 लाख निकाल दिया, और उतना दिन का जो उसके ऊपर सूद लगा था वो आप जानबूझ करके उतना, तो वो तो उसी में खुश हो गया ना बेचारा। कौन? वो जो ये, अरे चलो भैया जहाँ 1.5 लाख था, चलो 1 लाख था उसका निकाल दिया, लेकिन अभी भी उसमें 8-9 हज़ार उसका इंटरेस्ट बहुत इस टाइप की बचे हुए, वो इनका है। पहली चीज़, आप पीडी के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हो ना, बेवकूफ़ बना रहे। मैं आपको अभी यहीं पर मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा 2017 का। पहले जो पीडी होता था, मेरा भी पीडी हुआ था, तो उसमें यह था कि आपका पूरा इंटरेस्ट माफ़ हो जाएगा और उसमें कोई चीज़ आपको ऊपर से नहीं लगेगी, जो मुद्दल है वही आपको देना है। आज क्या कर दिया है इन्होंने कि मुद्दल के ऊपर 10% लगेगा, मुद्दल के ऊपर 10%। मैं आपको आज के डेट में 1 पैसा फ़ायदा पीडी का जो अभय योजना ये लाते हैं उसका 1 पैसा फ़ायदा नहीं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी का जो है टोटल है 76,000 टोटल बिल पीडी है। आपको समझा दूँ मिसाल के तौर पे, 76,000 में उसका तकरीबन जो है 5,500 6,000 के आसपास, 6,000 के आसपास उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो टोटल 76 है, 70,000 उसका वो है और 6,000 मान लीजिए ये है इंटरेस्ट है। तो 6,000 अगर मुद्दल लेंगे 10%, तो 70,000 का 10% कितना हो गया? 7,000। तो 70 और 7 कितना हो गया? 77 हो गया। ठीक है, 77 हो गया, और टोटल हम मुद्दल इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं तो हमारा 76 आ रहा है। तो ये घाटा हुआ कि फायदा हो रहा है पब्लिक का? आप समझिए। तो बहुत से लोगों को घाटा हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है, और कुछ लोगों को जिसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें चंद लोगों को फायदा हो रहा है, ऐसे लोगों को नुकसान हो रहा है, और पहले ऐसा नहीं था। फैजी साहब ठीक है, काफी टेक्निकल बातें की आपने, लेकिन
टोरेंट का इतना विरोध है, ग्रामीण इलाके में भी विरोध चल रहा है, आगरी युवक संगठन वगैरह बहुत उसका विरोध कर रहे हैं। मुमरा में आम आदमी पार्टी कर रही है, काफी सारे दूसरे लोग जो सोशल मीडिया पर इसके ऊपर अन्य राजनीतिक दल भी बोलते रहते हैं। लेकिन इतनी तकलीफें होने के बावजूद, लोगों की इतने बड़े पैमाने पर शिकायतें होने के बावजूद टोरेंट का विरोध जो है वो अभी तक कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ पाया है, एक कोई बड़ी मूवमेंट नहीं बन पाया है। क्या वजह है इसकी वजह देखिए, सत्ताधारी और टोरेंट का प्रेशर पुलिस के ऊपर और इनका बार बार कैंसिल कर देना, इनकी हिम्मत तोड़ना, जो आगे आ रहा है जैसे आपने देखा, ये राजनीतिक दलों की मजबूरियां जी, ये जो आप कह रहे हैं ये राजनीतिक दलों की मजबूरियां। जैसे कि आज 16 तारीख के मोर्चे की आपको ये परमिशन इन्होंने नहीं दी है, पुलिस कमिश्नर के देने के बाद कैंसिल की है, हाँ, मनाही आदेश उनके आड़ दे करके जो भी है। तो ये राजनीतिक दलों की मजबूरी आम आदमी पे तो लागू नहीं है ना। अगर किसी इलाके में, बीच में संजय नगर में 100, 200, 500 लोग बाहर निकल रहे हैं, भोलेनाथ नगर में निकल रहे हैं, शिवली नगर में निकल रहे हैं, अलग अलग शहर के इलाकों में ऐसी चीजें हो चुकी है, मगर यही पब्लिक यूनाइट होकर के प्लेटफॉर्म बना करके किसी आप जैसे तजुर्बेकार माहिर व्यक्ति को जो है आगे लेकर के मूवमेंट क्यों नहीं खड़ा होने दे रही है? पब्लिक क्यों नहीं अवेयर हो रही है? उसमें क्या वजह है? पब्लिक एक बहुत बड़ी तादाद अवेयर तो है, लेकिन कोरोना और इन सबों की वजह से और लोगों के ऊपर जो जुल्म जाती है, जैसे कल ही आपने देखा होगा एक पत्रकार कोई था इकबाल भारती कर करके उनके ऊपर केस बनाया। ये डराने, खौफ और बहुत सारे लोगों के ऊपर केस करने का जो ये है वो सब चल रहा है। लोग डरे हुए, लोग चाहते हैं कोई लीड करे और हम आने के लिए तैयार हैं, ठीक है इस वक्त, लेकिन आने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आने देना हमें कोई चाहता नहीं है कि आए कैसे हमें बार बार, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन पार्टी हैं, जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती है तो हम उस चीज़ को करने के लिए हम नहीं करते हैं, आमतौर से नहीं करते। ये हमारी पॉलिसी है कि हम डिसिप्लिन पार्टी हैं, आपने मना किया कि नहीं, लेकिन हम आपके साथ तर्क करेंगे, हम पुलिस कमिश्नर हैं और आगे तक जाएंगे। देखिए हमारी बात स्टेट में हो गई है कि अगर ये नहीं दे रहे पुलिस कमिश्नर भी कल मुझे, ठीक है, तो हम लोग जो पांडे जी हैं, जो डीजीपी हैं पूरे महाराष्ट्र के, उनसे हम लोग मिल रहे हैं इस अगले हफ्ते, ये हमारी बात हो चुकी है। तो उनसे मिलने के बाद हम करेंगे, उनके बाद आगे आता है होम मिनिस्टर, उसके ऊपर उनको भी समझाएंगे जब आप कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी रैलियां तो हमें क्यों नहीं मिल रही है। वो भी नहीं देते हैं अगर हमें, मुझे मालूम है इन सबों में ही हमारा सॉल्यूशन बहुत जल्द निकल जाएगा, अब हम वक्त नहीं है, और नहीं देते हैं तो है कि कोर्ट के थ्रू, जैसे नारायण राणे जब उस कोविड के दौर में जब चला रहे थे अपना यात्रा लेके पूरे महाराष्ट्र का निकले थे, हाँ जन आशीर्वाद यात्रा इतना बड़ा निकले थे और सब रोक रहे थे और उनके ऊपर FIR था, कोर्ट ने उनको परमिशन दे दिया था। उस कोर्ट के पास हमारी आखिरी सुनवाई के तौर पे हम जाएंगे, हम रुक नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे। बस एक ही चीज़ है कि यहाँ जो चंद लोग हैं वो झूठे केसेस ये सब करने के, फंसाने की कोशिश लोगों के ऊपर FIR और ये सब करते रहेंगे, लेकिन हमारी गाड़ी चलती रहेगी। हमारी फ्रंट, एक फैजी साहब के ऊपर अगर केस होता है तो कोई दबने वाला नहीं। सेकेंड लाइन हम तैयार करके रखे हुए कि सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में कौन कौन जाएगा और कैसे हमें संभालना है इस चीज़ को, ये अब रुकने वाला नहीं है। हम दम लेंगे, इनके सारे करतूत, चाहे वो नशा के खिलाफ हो,